तो पोएम्स वगैरह मैं लिखता हूँ। और उसके अलावा पोएम्स की भी थीम हुए हैं, एक तो आग रहे हैं कॉन्फिडेंस वाली, एक दर्द भरी, एक प्यार भरी, कई डाल के हुए हैं। इतना तो सर इंटरव्यू में भी नहीं पूछा मेरे से। बेसिक अगर आपकी बात करा, आप महसूस इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो, कितना कर रहे हो? जी कति जी सा रहे हैं। मनीषा MSc कर रही हूँ। अच्छा, ये भाई टॉपर आ गया तो तेरे नू तो होगी होगी मन में कि मैंने टॉपर में तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे सारे प्रदीप प्रदीप रहेगी। डबल माँ, मामा जी, डबल माँ है, माँ माँ है ना। राम राम कर दो आप भी, मार्ग राम राम जी। मैं मम्मी जमा कसू तक खुश हो रहे हो? कितना बस छाती पटन हो रही है। गार्डन गार्डन हो गया, बढ़िया हो गया। आप जी? मैं मेरी साड़ी का छोरा है ये। एक और लड्डू फूटा। कहा रहा मेरा सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आगे मनो भी अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी हैं? चलो तो कौन सा सवाल पता थी मैं, क्या सवाल पूछा था हैं? हाँ हॉबीज तो होगी, आप यदि ये ना होते तो क्या होता? हाँ वो पूछ रहा था मैं, यह तो देखो ना मैं कई बार नू आज है भाई, यू तो आड़ का हाथ ला लिया, ये तो बड्डी आड़ का हाथ ला लिया, तेरे बस की बात को नहीं, प्रदीप पीछे हट जा, रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। तो इसी आव है बालकंग मन में, आपका आई मन में कदे इसी टाइप की? बिल्कुल आई सर, सबके मन में आती है, मेरे मन में भी आएगी, रॉन्ग नंबर डायल हो गया। लेकिन जब वो रॉन्ग नंबर डायल होता था, वो मेरे पापा के पास जाके मिलता था और वो बोलते थे बेटा सही नंबर है ये, गलत नहीं है ये। अरे बुरान भाई बार को उड़ान लो लकड़ लाग रहे थे, बुआ ने आवाज दे ली भाई, बुआ नु बोली बोले था हम तो दिखाए नहीं है, बुआ ने भाई प्रदीप भाई ने इंडिया टॉप करा है तो बुआ की तीड़ बनती। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं उथारा देसी पत्रकार कर हूँ, इस टाइम हूँ सोनीपत का ओमैक्स में। और भाई यूपीएससी का एग्जाम के नतीजे आ गए, और भाई टॉपर की जब बात करा तो अपन नोटों दे फिर भाई कौन सा इलाका का टॉपर आया, कौन सा स्टेट का, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और भाई स्टेट हरियाणा टॉपर आया है प्रदीप सिंह मलिक, जिसने कि जमानू तंबू तान दिया और डंका बजा दिया और झंडे गाड़ दिए, इंडिया का टॉपर आ गए। तो उसका घर है, उनके घर पर पहुंचांगे और प्रदीप सिंह पे भाई जी पे पूछांगे आप सवाल, भाई उनका आज तक का सफर क्यों करवाया। मेरे पास जो जानकारी है, मतलब उन्होंने IRS भी क्लियर कर रखा था और गिल्ले गिल्ले मतलब इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के उहदे पे भी थे, लेकिन पढ़ाई का जज्बा और जुनून नुकानू बरकरार था। किसान परिवार से ताल्लुकात रखे हैं, उनके पिताजी एक किसान हैं। और सब तो बड़ी बात यह है भाई, थोड़ा आ जाए नज़दीक आ जाओ, सब तो बड़ी जो बात है, सब तो बड़ी बात यह है भाई उनके अंदर मतलब नौकरी लगने के बाद तो नू भी आ जाएगा भाई नौकरी लगेगी, चलो भाई आपको प्रमोशन होती रहेगी, लेकिन फिर भी जज्बा दिमाग में जो सपना था यूपीएससी में क्लियर होना, लेकिन टॉपर आने का भी सपना था। इस बात की याद पूछेंगे भाई, यू भी सपना था कि ये उनका घर है। आज मेरे खिला आ जाओ इन्हें पकड़ लिया, हाँ आ जाओ, चलो राम 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 जी, राम राम जी, राम राम भाई साहब, राम राम। आ जाओ। क्या खबर ले रहे हो अखबार में? ये इसका भाई का फोटो है, भाई बेटे का, यो मेरा भांजा है, प्रदीप की है? प्रदीप जी सबसे पहले ये फोटो आया था इसका। चलो जी आप देख सको, एक मिनट, अच्छा उड़ाना जा वही तो आ जाओ। देखो जी, पिता का कहा मां, नौकरी के साथ शुरू की पढ़ाई, बन गए टॉपर, बहुत बड़ी बात है। आप क्या लगो प्रदीप के? मैं इनका मामा जी लगता हूँ। डबल माँ, मामा जी, डबल माँ है, माँ है ना। राम राम कर दो आप भी, मार्ग राम राम जी। मैं मम्मी जमा कसू तक खुश हो रहे हो? कितना बस छाती पटन हो रही है। गार्डन हो गया, बढ़िया हो गया। आप जी? मैं मेरी साड़ी का छोरा है ये। एक और लड्डू फूटा। हैं आप? मैं एक मौसी हूँ जी। हाँ, आप लोगों ने इसी उम्मीद थी भी प्रदीप यू मतलब लठ गाड़ेगा इंडिया टॉपर? परसों ही मिलकर गए थे, इसको दे कर गए थे भी तेरा 1 रैंक आवे और तू DC बन का हमारे यहीं आवे। पहले आप मैं बोल के गई थी जी, मैं बोल गई थी, मैं कहा बेटा तो 1 नंबर पाओगा, DC बनेगा, सोनीपत में लगेगा। भविष्यवाणी करके थे आप प्रदीप की माता जी? ये वो जननी भाई जी ने प्रदीप जामा है, और देखो बड़ी बात यह है इंडिया का टॉपर जामा है, इस बात का पता था आपने? इंडिया का टॉपर जामा क्या? नहीं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितने पढ़े हो? मैं 10th ही पढ़ रही क्या बात है, देखो भाई सही बात, बड़ी बात है। मतलब मैंने कहा था ना साधारण परिवार है और किसान परिवार से ताल्लुकात रखे हैं। उनके पिताजी सुखबीर जी कहाँ हैं? अच्छा अंदर है। चलो छाती चौड़ी हो रही होगी तो? हाँ। मजा आ गया? खूब गर्व होता है। हाँ क्या बात, गर्व महसूस कर रहे हैं। जाइए सारी पेट कर जाइए मेरे अच्छा उलाना है कि में उलाना है कि में? अच्छा कितने भाई बहन है प्रदीप? 3 है ये।
3। 2 भाई हैं 1 बहन। अच्छा बहुत बढ़िया। एक सारे होशियार हैं कि क्यों होशियार हैं? सभी ऐसे ही हैं। चलो चलो प्रदीप, अच्छा आजा बेबे आजा बेबे आजा। ए ओ उसका माम भाभी टॉपर, एक भाई तो आपका टॉपर है, मनोन भाभी टॉपर है। नाम मनीषा MSc कर रही हूँ। अच्छा ये भाई टॉपर आ गया तो तेरे नु तो होगी होगी मन भी कि मैंने टॉपर में तो आना ही पड़ेगा नहीं तो सारे प्रदीप रहेगी, मनीषा ने कौन पूछेगा? क्वालिफाई करेगी, नेट में टॉप करेगी। कर दी इन्होंने कहा है, इनकी रखनी पड़ेगी बात। नेट में देखेंगे आगे, पता नहीं। बहुत बढ़िया। चलो प्रदीप अंदर है, आ जाओ। राम राम जी। वो आ जाओ, मैं कहूँ था नहीं भाइयों तो शुभकामना देने वाले आने लग रहे। आ जाओ रान, आ जाओ। मोहित इधर निकला मेरा ओला हाथ का नहीं और मेरे ओले हाथ का नहीं, प्रदीप भाई है इस टाइम हमारा कैमरा पे। हमारे दर्शकों का राम राम जी। हूँ तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही, लेकिन दिला की डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। दिला की डिस्टेंसिंग हो जाएगी तो गलत हो। आप पुराना है जी एक बार, मैं तो जलेबी पर के सीधर करेला पर के मीठे सवाल ले लूँगा हैं। तो पहले सब इधर बैठ जाओ आप, मोहित यहाँ आ जाओ। चेयर लिया भाई, एक बार चेयर लिया बात है। प्रदीप भाई हूँ तो यूँ पूछने का भी सवाल कौन भी किसा महसूस कर रहे हो हैं? अच्छा है, घना गजब का है। फिर भी जो इसकी एवरेज परसेंटेज देसी अगर आपकी बात करा, आप महसूस इतना अच्छा कर रहे हो, कितना कर रहे हो? जी कति जी सारे हैं। मैं कहूँ था नहीं देसी छोरा ने तंबू तान दिया और लटकाट दिया। प्रदीप भाई हैं और यूपीएससी टॉपर है। ईब या वीडियो मोटिवेशनल मोड में ले जाएंगे हम भाई, यूपीएससी में क्लियर करना और टॉपर आना। आपने क्लियर करने की तो सोची होगी, टॉपर आने का कभी था आपका ड्रीम? जी टॉपर आने का तो देखिए, कोई भी जो बच्चा इसमें तैयारी कर रहा है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं इसमें टॉपर आऊँगा। बस आप तैयारी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी या उसमें क्या कमियां रही। तो प्रदीप भाई आपने उम्मीद थी भाई आप टॉप करोगे? देखिए टॉप करने की उम्मीद, मैं वही बता रहा हूँ कि आप कभी नहीं इस चीज़ की उम्मीद लगा सकते कि आप टॉप करोगे। हाँ, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जरूर हो सकता है कि मैंने अच्छा एग्जाम दिया है तो शायद रिजल्ट अच्छा रहेगा, बट ये आप कभी नहीं बता सकते कि मेरी इतनी रैंक रहेगी या फिर आगे रहेगी, पीछे रहेगी, 1 रैंक आएगी या 10 रैंक आएगी या 100 रैंक आएगी। तो पता था जी 1 रैंक आऊंगी। ये आपकी मम्मी ने कहा भाई, आपकी मम्मी ने कहा भाई, हमने 2 दिन पहले बता दिया था हमारा बेटा टॉपर होगा। जी वो उनका प्यार है और उनकी दुआ है, आशीर्वाद और है। एक चीज और नहीं, बड़े बुजुर्गों की जो दुआ है नहीं, वह कसुत्तर ढाल काम करे रहा है। और मेन बात एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा प्रदीप भाई जी, क्योंकि आम तौर पर आप देखा जब आप किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाए, फिर उसके जो बड़े सपने हैं नहीं, वो बड़े सपने में फुल स्टॉप लग जाए। कई चीज़ देखना हुआ है। जिस तरह आप फरीदाबाद में आप फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फिलहाल थे, अब तो खैर आप IAS हो जाओगे। तो आपने उसे टाइम में उम्मीद थी, मतलब मान लिया था कि भाई मैं अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, इसमें प्रमोशन होती रहेगी, आड़े गुजारा हो जाएगा, ये बतेरा एक नो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा बतेरा। आपका दिमाग में क्या रही भाई आप फिर उस टाइम? जी देखिए, जब मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और मैंने वहाँ पे जाके अच्छा वही है जी, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को लगा कि भाई मैं आगे अगर तैयारी कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए, और मैं फिर उसमें मैंने तैयारी स्टार्ट करी और भगवान की दया से अच्छा ही हुआ। अच्छा, जिस तरह मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में जितनी भी कलेक्ट करी, नो भी सुन माँ भी आपके पिताजी को आप आइडियल मानो हो, हालांकि आपने बहुत सारे आइडियल हुए हैं, तो आपके पिताजी को आप आइडियल मानो हो, उस मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक तो क्या है सर, जैसे एक बच्चा जो है अपने परिवार में, जब बच्चा होता है छोटे बचपन से, किसी ना किसी को देख के सीखता है कि ये मेरे घर में ऐसा होता है और मुझे भी ऐसा करना है। तो जो मेरे पिताजी हैं वो एक आदर्श पिता के रूप में मेरे लिए रहे हैं हमेशा से। हमने उनसे सीखा है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और उसके बाद जब मैं इस फील्ड में था या इस यूपीएससी की तैयारी में था, उस टाइम भी मेरे सामने जो चुनौतियां आई या जो उतार चढ़ाव मेरे सामने आए, उसमें भी मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए। जब भी मैं कुछ ऐसा लो फील करता था कि मेरे से नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो हमेशा मेरे को प्रेरणा देते थे कि भाई हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और आप देसी भाषा में कहे तो माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब ने यहीं पे काम करना, यहीं पे मेहनत करनी और यहीं से सीखना है। तो अब आप 2019 बैच के टॉपर हो गए,
यूपीएससी के। इसके साथ साथ ही आपने नू भी देखना अभी आप कार्डर कौन सा लोगे अपना और किस फील्ड में आप अपने हाथ आजमाना चाहोगे। जो करे क्रिकेट का मैच में नहीं आ रहा, कोई तो ऑलराउंडर होया करे, कोई किसी ने मतलब कोई स्पिनर होया करे, कोई बैट्समैन होया करे, कोई विकेट कीपर होया करे। तो ये आपका इस उसमें जब आप जाओगे, जब आप कार्डर के साथ साथ कैटेगरी भी लेनी पड़ेगी, तो किस कैटेगरी में जाना पसंद करोगे? जी देखिए, कैटेगरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो आईएएस की रहती है। और उसमें भी मेरा जो सपना है वो है कि शिक्षा के क्षेत्र में और जो है किसानों के लिए अगर हम कुछ कर पाएँ और समाज में उसके लिए कुछ हम ऐसा कुछ कर सकें कि जो किसान हैं वो भी समाज के विकास में अपना सही से योगदान दे पाएँ, तो हम समझेंगे कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। इंटरव्यू के टाइम पे हम देखा कई बारी जो आप तैयारी करके जावा उस टाइम बिल्कुल दूसरे सवाल पावे, आप सोच के तो जावा होली पावा दिवाली। तो जब आप का इंटरव्यू आया था तो उस टाइम जो आपने मतलब माथा पच्ची करके जितना भी आप दिमाग में अपने वो लेके गए थे, भाई मैंने ये जवाब देने हैं, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, एक अंदाज़ा तो लगा हुआ है जब स्टूडेंट तैयारी करें, एज एन स्टूडेंट जब तैयारी करा हम, तो आपने वही मिले या फिर कुछ उससे अलग? जी काफ़ी अलग था इस बार इंटरव्यू मेरा। मैंने सोचा था कि मेरा इंटरव्यू डैफ जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके ऊपर रहेगा, लेकिन उससे अलग ही सवाल मेरे से पूछे गए थे। उनके ऊपर सवाल नहीं थे, मेरे से ज़्यादातर मेरे ओपिनियन बेस उन्होंने सवाल पूछे थे कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, या फिर ऐसा होगा तो क्या करोगे, या ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछे गए थे। और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे आपकी पढ़ाई या फिर आपके बैकग्राउंड से जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्होंने नहीं पूछे। स्टेट कौन सी चॉइस रहोगी स्टेट की आपकी? जी स्टेट वही होम कार्डर ही रहता है सबकी, मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस। मेरी भी होम कार्डर ही फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, अब जिस तरह क्योंकि अब आपने पूरा देश फॉलो करेगा, जब प्रदीप टॉप पर है तो सबकी एक इच्छा होगी भी प्रदीप में क्या खूबी हैं, प्रदीप टॉप पर बना कैसे? क्योंकि आपके ये चौथा अटैम्प्ट बताओ है भाई, आपने उन्होंने कहा बोले करत करत अभ्यास जड़ में हो सुजान लगे रहे, वो लगे रहो मुन्ना भाई हैं, लगे रहे तो और टॉप में पहुंच गए। तो कुछ बालक और इसे ढंगते पीछे रह जाए, कई बार हौसला टूट जाए, आप तो लगातार लगे रहे, तो ऐसे बालकन है। हाँ जी, हाँ नहीं वो उसमें तो आप अभी थे, आईआरएस भी क्लियर कर लिया था नहीं अभी? जी पिछली बार मेरा आईआरएस में हुआ था। तो जो बालक थोड़े बहुत इन चीज़ें देखकर घबरा जाए, पीछे हट जाए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे भाई? जी मेरा तो यही संदेश है कि आप के सामने चुनौतियां तो आती रहेंगी, उतार चढ़ाव भी आते हैं ज़िंदगी में, आप उनसे घबराएं नहीं, उनका सामना करें। कोई ना कोई आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, किसी से भी आपको मोटिवेशन मिल सकती है, आपका दोस्त हो सकता है। मुझे लगता है कि आप अपने उस मोटिवेटिंग फैक्टर को ढूंढें और उनसे जब भी आपको कभी ऐसा फील होता है कि आपके सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनसे बात करें, वो आपको आगे प्रेरणा देंगे और आपको उससे आपका उत्साह बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और आप आगे ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। प्रदीप भाई एक बात और सुन माई आपके बारे में, उनका रोटी खाने की स्पीड तेज है प्रदीप की, थोड़ा खावा है नुका 1 घंटा का लंच होता तो 10 मिनट में रोटी खत्म, मतलब प्रदीप 10 मिनट में रोटी खा कर अपना पढ़ाई पे वो स्पीड तेज है रोटी खाने। नहीं वो तो सर एक वो है कि मदर ये नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी नेसेसिटी। तो उसमें क्या होता है कि मेरे पास समय की कमी थी और जैसे मैं डिपार्टमेंट में काम करता था तो वहाँ पे मैं कोशिश रहती थी कि भाई अगर आप जल्दी लंच कर लो तो आपके पास थोड़ा टाइम बन जाएगा, आप उसमें पढ़ लोगे। तो उसी वजह से ही अब वो धीरे धीरे आदत बन गई। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं पूरी रोटी एक बार में खा जाता हूँ माँ भाई 10 मिनट में कहते, क्योंकि लंच का 1 घंटा है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा भाई, थोड़ा आराम भी और गले लंच भी, लेकिन आराम का टाइम पे पढ़ाई होती। हाँ जी वही है, जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं वहाँ पे आप मैं कोशिश करता था कि मैं उसमें थोड़ा उसको पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकूँ। अच्छा, जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोनी तो उसके जब मूल में जावा तो मूल में जावा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला भाई, आत्मविश्वास है किसी चीज़ है जो व्यक्ति ने कितने मतलब यहाँ है तो यहाँ से यहाँ ले जाएगी। और यू आत्मविश्वास कई बार ही देसी ग्राफ समझाऊँ तो कभी तो नुजावा है, कभी नुआवा है, कभी नुजावा कभी आपके प्रदीप भाई का उसमें जब आप उस पर चल रहे थे, टास्क लेकर चल रहे थे, तो आपका भी कॉन्फिडेंस कभी अप डाउन होया या बिल्डअप रहा? नहीं सर, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और इस पूरी जर्नी के दौरान मेरे भी इस पूरे प्रयास के दौरान और कभी कॉन्फिडेंस हाई होता था तो कभी लो भी होता था। तो ये नहीं है कि हमेशा हाई ही रहता है आपका।
तो पिताजी के साथ साथ और किस किस का सपोर्ट रहा आपको इस मतलब जिस तरह उन्होंने कहा एक ने तिरना को नहीं आओ था और को धक्का दे के बैठ गया उम्र तो बोले क्या नहीं करता उन्होंने हाथ पैर मारे वो तिरना सीख गया उन्होंने बोला भाई तिरना आ गया बोला भाई मन तिरना नहीं यार बताओ धक्का कितना मारा था मेरा बोला उसने मैं सिखाया हूँ तिरना। तो और कौन कौन से थे जो जिन्होंने आपको धक्का मारते रहे भाई ना आपको मतलब इसमें जाना है करना है क्लियर और टॉप आना है? देखिए बहुत सारे लोगों को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। मेरे दोस्त रहे हैं इसमें जिनके साथ मैंने तैयारी करी है। मैं दिल्ली रहता था, वहाँ पे मेरे जो दोस्त मेरे साथ तैयारी करते थे उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे फैमिली हैं, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी सिस्टर हैं और मेरा बाकी परिवार है, मेरे चाचा चाची हैं, उन सब का भी बहुत सारा इसमें योगदान रहा क्योंकि वो भी उनको भी हमेशा ये आस रहती थी कि ये हमारा बेटा कुछ करेगा। तो मुझे उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि भाई मुझे कुछ करना है। तो परिवार भी सभी लोग ऐसा अपेक्षा रखते हैं तो उसमें हिंदी बड़ी जचा को बोलो आप कहते मारा लाइन में भी आते हो हैं हिंदी से आपने प्रैक्टिस करा दी सर, बार बार बुलवा के। नहीं आपका सब्जेक्ट तो इंग्लिश रहा है तकरीबन। हाँ इंग्लिश रहा है सर मेरा। मैं तो फिर कई बार इन्हों का आ रहा हूँ जिसने इंग्लिश नहीं आती हूँ नहीं भाई एक बात कह दे रहा हो बोले ओके या अच्छा फिर नु कह दे रहा हूँ आई डोंट टॉक इंग्लिश आई डोंट वॉक इंग्लिश आई डोंट लाइक इंग्लिश। चलो यह एक अलग बात है। देखो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सीखनी भी चाहिए, काम भी आवा है। हॉबीज की बात करा प्रदीप जी, आपकी हॉबीज की हैं अलग तो मतलब पढ़ाई क्या तो हमने या पूछने की जरूरत नहीं, पढ़ाई हॉबीज है, इसके अलावा और क्या? जी देखिए हॉबीज इसके अलावा मैं लिखना पसंद करता हूँ जी, तो पोएम्स वगैरह मैं लिखता हूँ। और उसके अलावा पोएम्स की भी थीम हो है, एक तो आग रहे हैं कॉन्फिडेंस वाली, एक दर्द भरी, एक प्यार भरी, कई डाल के हुए हैं। इतना तो सर इंटरव्यू में भी नहीं पूछा मेरे से। तो बता दो ना कर्मों के गले में थीम्स देखिए दर्द भरी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो हम जो चीज़ें परीक्षा में पका के जावांगे आपने कोई बात नहीं। ये क्या होता है जनरली में पेट्रियोटिक जो थीम होती है और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं और आपके मन में उसके प्रति कुछ विचार आते हैं और आप कोशिश करते हैं कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए। तो बस वही एक कोशिश होती है कि आप अपने विचारों को शब्दों में डालने की कोशिश होती है और कुछ नहीं। ऐसा मैं कोई से गेम में स्पोर्ट्स जी देखिए क्रिकेट मेरे को अच्छा लगता है। मैं पहले खेलता भी था पर अभी तैयारी के दौरान मेरा छूट गया। मेरे को क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। प्रदीप यदि यूपीएससी में टॉपर नहीं आते तो क्या होते और इसके अलावा? इसके अलावा IRS होते हैं जो पिछले साल था मैं। तो मतलब जाना इसी उसमें ए ग्रेड में ही ऊपर में ही रहना है। वो तो सर जब जैसे पिछली बार IRS में हो गया था तो ये इस बार अटेम्प्ट दिया, इसमें आ गया, नहीं होता तो फिर आपके पास जो अभी देखो ये जब इसकी यूपीएससी की तैयारी करा तो मन ने देखा बड़का में कई बारी दिमाग मनु आ जाए हो आड़ का हाथ ला लिया खाम का किसी ने धक्का कर लिया था बोले इतना तो IAS बनना है। ए लो अच्छा हाँ कोई अच्छा ठीक है। हाँ ये माता जी ने बनाया अपने हाथ में। चलो बहुत बढ़िया, ये बढ़िया नो जीवे तो कहा रहा है मेरा सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग आएगी मनो भी अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी चलो तो कौन सा सवाल पता जी मैं क्या सवाल पूछा था मैं हैं? हाँ हॉबीज तो होगी। आप यदि ये ना होते तो क्या होता? हाँ वो पूछ रहा था मैं, यह तो देखो ना मैं कई बार नू आ जाए भाई यू तो आड़ का हाथ ला लिया, ये तो बड्डी आड़ का हाथ ला लिया, तेरे बस की बात को नहीं, प्रदीप पीछे हट जा, रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। तो इसी आव है बालका के मन में, आपका आई मन में कदे इसी तो बिल्कुल आई सा सबके मन में आती है, मेरे मन में भी आएगी रॉन्ग नंबर डायल हो गया। लेकिन जब वो रॉन्ग नंबर डायल होता था वो मेरे पापा के पास जाके मिलता था और वो बोलते थे बेटा सही नंबर है ये, गलत नहीं है, ये डायल किया गया नंबर सही जगह पर लगा है। अब नहीं तो डायल किया गया नंबर दोबारा से चेक करें। आप जब डायल करते थे नू आंदा डायल किया गया नंबर सही जगह मिला है, लगे रहो बेटा चलो अच्छा एक चीज़ और देखो आप जब वाह बात हमारे तो कड़के वो हैं, कुलदीप जी ने तो ज़्यादा सवेरा होगा, वो गांव में DC है क्या एक बार आप तो DC बनोगे, ये तो भाभी DC हैं बने गए टॉपर इनके तो इन तनु पूछ के देंगे बताओ जी कौन सा इलाका चाहिए और IAS तो ये जाना ही चाहे हैं। तो गांव में जब DC आ गया तो बुढ़िया ने सिर के ऊपर हाथ धर दिया उसका, नू बोली बोला बोला भगवान बोला बेटा भगवान तो ने बोला पटवारी बना हुआ है तो बुढ़िया तो पटवारी है बेटा दिखा था। तो खैर ये एक मजाक की बात है।
तो डीसी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आप अपना हरियाणा तक हो तो और भी छाती चौड़ी होगी, नहीं तो हम गोविंद जायसवाल की जीवनी पढ़ा दे, एक रिक्शा वाले का बेटा IAS बनया है। तो आज हमने हमारी भी छाती चौड़ी हो रही है भाई, हमारा भाई IAS बनया है और बड़ी बात है, अचीवमेंट अच्छी है और ढेर सारी हमारी भी शुभकामनाएं जी दिल से। बहुत बहुत बाकी मीडिया वाले भी आने लग रहे होंगे। हाँ सर, बहुत आ चुके हैं आपसे पहले भी बहुत सारे और चल रहे हैं। बाकी इस बात का भी एनालाइज कर लियो, इंटरव्यू में स्वाद कौन समझाता है। ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया लगा जी और शुभकामनाएं हैं। एक इंटरव्यू जब आप बतौर पोस्ट चले जाओगे, एक इंटरव्यू वो भी कराएंगे फिर आपका, उसके लिए आपने कमिटमेंट कर दो हमारा चैनल पे भी। हाँ ठीक है सर, जब वो चले जाएंगे तो करेंगे। चलो जी, बहुत अच्छा लगा। और जो बालक जिन्ना बनना हो DC, देसी में तो जो एकदम DC बोलते हैं, DC बनना हो तो प्रदीप सिंह मलिक को सीख लो, समझ लो, पढ़ लो और इन 4 अटेम्प्ट के बाद चौथा में करे नहीं हैं, वो कह नहीं करते बोले मैट्रिक में के बोले मैट्रिक में हैट्रिक बोला 3 बारी में करिएगे हैं, और एक LLM भी हो जा रहा है बोला लटक लटक के मैट्रिक पास। लेकिन बड़ी बात है, नुकार बोला जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या, और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, फिलहाल प्रदीप का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है, इनका कुणबा गिल्ला है और इनके कुणबा की तरफ तो बार बार कमेंट मेरे कान में मारने लग रहे हैं, बोला जी हमने भी पहले कह दिया था हमारा छोरा टॉप करे। बड़ी बात है। और एक बात और कह दूं, थोड़ी अजीब सी लग गई, यो इलाका भी है सोनीपत का, यो इलाका भी है जिसमें नू रुके पड़े भाई आड़े खपीट रहे हैं। लेकिन हमने कहा जिन अपना टारगेट और एम और टास्क फिक्स करके है उनको आगे फिर कोई अड़चन नहीं, फिर तुम रफड़ते चलेंगे सारा सौदा ने। क्यों जी, जो कि प्रदीप भाई ने जितने भी अपने जो भी इनका आगे अड़चन आई, इन्होंने मतलब तैयारी कर रखी थी कसूत्र डाल, वह तैयारी काम आई। अरे कहावत हरियाणवी में, डैडी कदे नहीं मरदी, डैडी ने मरिया कर दी। आप मेहनत करो, फल पक्का मिलेगा, 100% गारंटी का गला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास देसी पड़ताल में मेरे गला जुड़े, मैं उतारा देसी गया तो DC पड़ताल होगी हैं, खास इस DC पड़ताल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। ठोको शेर भाई, शेरिंग का धुम्मा ढा दो, शेरिंग का पकड़ पाड़ दो। तो मैं बता रहा था भाई, UPSC का रिजल्ट आ गया, इंडिया का टॉपर मिल गया, प्रदीप सिंह मलिक सोनीपत है, और इनके पिताजी हैं सुखबीर मलिक जी, देसी से सीधे से भोले से इंसान हैं, शकलते देख लो तो हम हमारे दर्शक ने राम राम करते हैं। राम राम जी। ये प्रदीप तो बात कर रहा था, मैंने आप दिखे नहीं, कहते उनकी मम्मी जी तो मिल गई थी, तो खुशी पूरी। हाँ जी, खुशी है जी। तो आपने मतलब मैं जब प्रदीप तो ही पूछू था नहीं, मैं आज कई बार नहीं हो जा रहा, आप करते रहो वहाँ टास्क के पीछे लगे रहो, वहाँ भाई मैंने यूँ करना है, और कई बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाए और फिर नू हो जाए भी डायल किया गया नंबर रॉन्ग है। तो प्रदीप बोला मैं जब मेरे नू आंदी नहीं रॉन्ग नंबर है तो सीधा मेरे बाबू द्वारा फोन जाता, और मेरे बाबू ने कहता बेटा ला गया रहो पाछे ना हटिए। तो आपका बड़ा बार बार जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, बस यही था जी, ये इनका 2 बार पहले परी नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा ये सोच रहे थे कि मैं जैसे सर्विस कर रहा हूँ तो उसके दौरान मेरी पूरी तैयारी नहीं होती, मैं कर नहीं पाऊँगा, तो उसी के लिए मोटिवेट करा जी, तो तक वे नौकरी तू करता रहो और तेरा हो जाएगा, तो मेहनत करो। तो और भी बालक इस टाइम हमारी वीडियो देखने लग रहे हैं, तो उन बालकों का कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज? पर यही मैसेज है जी, UPSC में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने शुरू किया और आप IAS बन गए या IRS बन गए, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस से लगे रहोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, और जो मेहनत करेगा उसको जरूर मिलेगा। हाँ। तो शादी होगी प्रदीप की? शादी ना, शादी नहीं हुई। तो अब करोगे शादी? हाँ जी, ये आगे सोचेंगे। हाँ। अभी तक तो इसका टास्क तक तो इसने अपना ब्याह नहीं पढ़ाई के लिए कर किया था हैं, मतलब UPSC के लिए शादी कर रखी थी इब तक, तो वह तो होगी। तो अब गृहस्थ की लाइफ में तो जाने का विचार होगा इनका। हाँ जी, हाँ जी। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई बार को रंग लो लकड़ लग रहे थे, बुआ ने आवाज दिली भाई, बुआ ने बोली बोले था हम आपको दिखाएंगे। बुआ ने भाई प्रदीप भाई ने इंडिया टॉप करा है, तो बुआ की तीर बहन थी। हाँ, ये तीर बहन देखिए। अरे बुआ है ना ना, हमारा तो देसी है, सब चला है। दूसरी बात, यह बुआ करता है रो सकते हैं, और तू बुआ, ये दोनों ध्यान देख लेना, प्रदीप की बुआ है ये प्रदीप की मम्मी है। सही बात है भाई, सही बात है। ये देखो, इन मैं बताऊँ इतना हौसला हो रहा है बहुत ना, और देखो टोर की बात है, यह बुआ मेरा पति चड्डी सी है, कितनी बड़ी बात है।
डीसी का नाम तो पहले वेट करके आए। चलो ढेर सारी शुभकामनाएं, मजा आएगा। नाम बताइए, पुराने नाम बहुत बढ़िया बढ़िया। राजवंती राजपुरी में होता लाजवंती का आप मंगुलिया तो नहीं उसमें आप बता दीजिए। आप मौसी, आप मम्मी रचना, अच्छा मौसी सरोज। अच्छा, आपका उनकी मम्मी है तो उनका नाम सुशीला। वाह, बहुत बढ़िया कर दियो। मैं अगले से